नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात करेंगे खेल के मैदान पर इतिहास रचते भारतीय खिलाड़ियों की और सरकार की उन पहलों की जिन्होंने उनके जज्बे को नए पंख लगा दिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप जीतकर जो इतिहास रचा है वो न केवल खेल की उपलब्धि है बल्कि महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का भी प्रतीक है। एक के बाद एक विश्व कीर्तिमान और हर जीत के साथ ऊंचा होता भारत का मान सम्मान। खेलों पर है सरकार का खास फोकस। सरकार ने खेलों के क्षेत्र में बड़े बदलावों की पहल की है। आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नीतियां और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं, जिनसे मैदान में दिख रहा है नया जोश, नई ऊर्जा और जीत का नया आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक विश्व कप का खिताब जीता तो पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया। भारत की जीत के बाद हर ओर ढोल नगाड़ों के साथ क्रिकेट प्रेमी झूमते नजर आए। वहीं खिलाड़ियों के परिजनों के साथ आसपास के लोग भारतीय महिला टीम की जीत की रंग में भी रंगे नजर आए। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत की बेटियों द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। जैसे ही टीम इंडिया ने विश्व कप के खिताब पर कब्जा जमाया, वैसे ही पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या शहर, क्या गांव, देश के कोने कोने में लोग जीत का जश्न मनाते नजर आए। वुमेन्स टीम ने ट्रॉफी जीती, इसके लिए शंखनाद करना चाहूंगा। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया वुमेन सबसे महान। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर भी देखने को मिला। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत पटाखे चलाए ग्राउंड में, तो डांस भी किया यहाँ पे भाइयों ने, उसके भाई ने। भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी जाहिर की। दीप्ति ने पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल होगा और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। जाहिर तौर पर क्रिकेट के मैदान पर भारत की बेटियों की ये सबसे बड़ी जीत है। यह जीत जहां पूरे देशवासियों को गौरवान्वित कर रही है, वहीं खेलों में भारतीय महिलाओं के दबदबे की कहानी भी बयां कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, जीडी न्यूज। तो पूरे देश में है जश्न का माहौल और अपने आप में जो खिलाड़ियों का उत्साह है वो नई उड़ान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जज्बा है वो बड़ा है, जो आत्मविश्वास है वो इस वक्त चरम पर है। और हो क्यों ना, क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों के पीछे जो काम किया है, जो नए नीति नियम बनाए हैं और जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, वो अपने आप में नया है। और सरकार की पहलों की हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 की हम बात करते हैं, जिसमें अनिवार्य एथलीट प्रतिनिधित्व और जेंडर समावेशन जो है वो किया गया। इसके साथ ही सुरक्षित खेल नीति और पारदर्शी प्रणाली लागू की गई। बड़े कदमों की बात करें तो खेल निकाय अब आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण खेलों पर सरकारी निवेश जो है वो भी अहम इसमें हो जाता है। 2025-26 में खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन भी किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में ये 560 करोड़ रुपए ज्यादा है, 560 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई खेलों को बढ़ावा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता का लक्ष्य रखकर तमाम कदम उठा रहा है। युवाओं में राष्ट्रीयता और अनुशासन को प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम अगर हम पहलों की बात करते हैं तो 2016-2017 में शुरू किया गया। इसके साथ ही 2021 में 3,790
करोड़ से 5 साल के लिए जो है इसका विस्तार किया गया। 326 नई अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 1045 खेलो इंडिया केंद्र बनाए गए। 34 राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। 2845 एथलीट्स को कोचिंग, उपकरण और भत्ता सहायता दी गई। इसके साथ ही 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार में दिव्यांगों के लिए खेल योजना, समावेशी और सहभागी खेलों को बढ़ावा देना, ये तमाम कदम हैं जो हम बता रहे हैं जो सरकार के फोकस में है। ज़मीनी स्तर पर दिव्यांग प्रतिभाओं की पहचान, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान, गांव और ब्लॉक स्तर पर खेल ढांचा विकसित करने के लिए तमाम कदम, जिसमें उपकरणों की खरीद और स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जो है वो अहम है। इसके साथ ही अगर हम अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो पूर्व खिलाड़ियों के लिए पुनर्सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया 2024 में एक नया कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा, इंटर्नशिप और कौशल निर्माण के अवसर, कोचिंग, प्रशासन और मार्गदर्शन में नए करियर जो है खोलने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दिखाई गई। खिलाड़ी कल्याण योजनाएं शुरू की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोष से सहायता दी गई। 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि और 5,000 रुपए मासिक पेंशन भी इसमें शामिल रहा और साथ ही 10 लाख तक चिकित्सा चोट सहायता की राशि भी इसमें शामिल की गई। साथ ही जो मृतक खिलाड़ी हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता जो है इसमें शामिल है। खेलों में मानव संसाधन विकास को जो है वो खास ध्यान दिया गया, जिसमें कोचिंग है, स्पोर्ट्स साइंस है, मेडिसिन में कौशल उन्नयन है। इसके साथ ही शोध और प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता, उसमें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं, विदेशी कोच, वैज्ञानिक सहायता के लिए वित्तीय मदद भी इसके अंदर शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय खेल विकास कोष, NSDF, सरकारी निजी भागीदारी से अवसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश, खेल उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सुधार का लक्ष्य वो अपने आप में काफ़ी अहम है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन और खेलों में योगदान के बाद खिलाड़ियों के लिए स्थिर भविष्य का संबल, ये इसमें उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। तो किस तरह से अहम है सरकार के कदम और किस तरह से कर